हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माय चैनल न्यू लाइट। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम आज। आज हम पढ़ेंगे नहीं, टेस्ट करेंगे। क्या टेस्ट करेंगे बताती हूँ। जो हमारे दिल्ली है उसके जो एनुअल एग्जाम है, एनुअल एग्जाम प्रैक्टिस पेपर और सन 2025 और 2026 का है ये, ठीक है। मैक्सिमम नंबर होंगे आपके 60। चलिए, और आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सेक्शन ए ही करेंगे, ठीक है। चलिए फटाफट आप इसे पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ और इसका करेक्ट आंसर भी बताती हूँ। The method of arranging things into groups based off common functions is called, ये इसी में आपको आंसर मिल गया, उसे हम कहते हैं सी ग्रुपिंग। क्या कहते हैं? सी ग्रुपिंग। चाहो तो इसे आप नोट भी करते जाओ, और ये इसलिए मैं करवा रही हूँ प्रैक्टिस पेपर की, इसी हिसाब से आप पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप पूरे जो चैप्टर है, तो कभी भी ना सेम क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। चैप्टर आप सिर्फ और सिर्फ अच्छी तरीके से चैप्टर पढ़ लीजिए, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, 100 में से 100 मार्क्स लाने हैं तो। चलिए फटाफट आप इसे चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करवाती हूँ। चलिए लिख लिया आपने। चलिए मैं आगे का करवा देती हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन आपका ये वाला जो है, ये भी 1 मार्क्स का है, ठीक है। और ये आपका चैप्टर नंबर 3 से है क्वेश्चन। फटाफट आप क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद आप आंसर कीजिए, मैं आपको बताती हूँ आंसर करेक्ट। Which nutrient help us grow tall and build strong muscles? चैप्टर नंबर 3 से है, सोच लीजिएगा, क्योंकि ये आपके हाफ टर्म में भी आया था, ठीक है। बता दो आंसर। इसका आंसर है सी प्रोटीन। क्या है इसका आंसर? सी प्रोटीन। ओके, चलिए इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराती हूँ। चलिए इसको भी आपने लिख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका चैप्टर नंबर 3 से है, और ये भी 1 मार्क्स का है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, अ बैलेंस डाइट मस्ट इंक्लूडेड। एक बैलेंस डाइट में क्या क्या होना चाहिए? ओनली फ्रूट्स एंड मिल्क, सिर्फ और सिर्फ फल और दूध होने चाहिए। ऑल न्यूट्रिशंस इन करेक्ट अमाउंट, सारे न्यूट्रिशंस है वो एकदम करेक्ट अमाउंट में होने चाहिए। या सी ओनली फूड भी लाइक, वो सिर्फ वो खाना जो हमें अच्छा लगता हो। या डी मोस्टली जंक फूड, या सिर्फ और ज्यादातर जंक फूड। तो इसका सही आंसर है बी, ऑल न्यूट्रिशन इन करेक्ट अमाउंट, ठीक है। इसे भी नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको दूसरा करवाती हूँ। चलिए लिख लिया आपने वो वाला। अब हम नया करते हैं। ये क्वेश्चन है आपका चैप्टर नंबर 10 से, लिविंग क्रिएचर वाले, ठीक है। अब देखिए इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग शो मूवमेंट इन द प्लांट। इनमें से कौन सा है जो प्लांट की मूवमेंट शो कराता है, ठीक है। ये क्या प्लांट आपको भागते हुए दिखते हैं, ब्रीथ करते हुए दिखते हैं? मतलब ब्रीथ तो वो करते हैं ना, पर आपको दिखता है वो ब्रीथ कर रहे हैं? या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर, क्या वो फ्लावर का खुलना और बंद होना दिखता है? या ईटिंग फूड, क्या प्लांट्स है वो आपको खाना खाते हुए दिखते हैं? जी नहीं, इसका सही आंसर है सी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द फ्लावर। उसकी खुलना और बंद होना, ये हमें ये दिखता है, ठीक है। उसकी ये मूवमेंट हमें दिखती है। ओके, चलो फटाफट इसे भी नोट डाउन कर लो, और उसके बाद मैं आपको दूसरा भी करा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। ये भी 1 नंबर का है, ठीक है। अब बता दो हमसे इसका, वो जब आपको सुबह सुबह पेड़ या पौधों या आपको घासों पे ड्यू दिखती है, ऐसे छोटी छोटी ओस की बूंदे दिखती हैं ऐसे, तो इन द अर्लियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो वो जो बूंदे दिखती हैं वो किस चीज का एग्जाम्पल है? मेल्टिंग का, कंडेंसेशन का, इवेपोरेशन का, या फ्रीजिंग का? इसका सही आंसर है, बता दूं, सही आंसर है बी, कंडेंसेशन, ठीक है। पढ़ा था ना आपने वो कि कैसे पहले इवेपोरेशन होती है, उसके बाद कंडेंसेशन होती है, ठीक है। मैं आपको एक ऐसे समझाती हूँ, देखो ये एक लैब है, ठीक है।
ठीक है, यहाँ आग जल रही है, ठीक है, ये फायर है। इसके अंदर है, यहाँ लिखती हूँ ना, इसके अंदर है वाटर, ठीक है। यहाँ एक ऐसे ऐसे बना सा रखा है, ये यानी जो भाप आएगी, ठीक है, ये वाटर है, जो भाप आएगी वो यहाँ जाएगी, ठीक है, ये है भाप। यहाँ एक ऐसे सा बना रखा है, ठीक है, ये भाप यहाँ जाएगी, और यहाँ ना ये बर्फ बना रखी है, बर्फ के ऐसे सिल्ली सी लेयर से लगा रखी है, और फिर ये यहाँ जाएगा, ये जब ठंडा होके जाएगा ये पानी बन जाएगा, ठीक है। इसका सबसे आसान एग्जांपल है, आप लोगों ने चाय बनाई, आप लोगों ने क्या किया, हमने चाय बनाई, और उसको आपने ना, आपकी मम्मी फिर चली, आपकी मम्मी ने बोला जाओ मेरे लिए चाय बना दो, ठीक है, आप गए चाय बनाई आपने, पर उसके बाद ना मम्मी चली गई दूध लेने, ठीक है, या कचरा फेंकने चली गई, ठीक है, तो क्या किया, अब वो इतनी सारी चाय बनाई थी कि आपने अपने मम्मी के लिए बनाई थी, और मम्मी तो चली गई, आपने अपनी निकाल ली, मम्मी की रख दी, ठीक है, और अब मम्मियों का क्या है, वो जाएंगी थोड़ी सी बातें करके आएंगी ना, कोई मिल जाएगा तो, ठीक है, आपकी मम्मी ने भी बातें करना शुरू कर दिया थोड़ी देर, ठीक है, आंटी बुरा मत मानिएगा, ठीक है, फिर आपकी मम्मी ने बातें करना शुरू कर दिया, और आप फिर वो चाय आपने ढक के रखी थी, उसके बाद सबसे पहले वो चाय में इवेपोरेशन हुई, उसके बाद आपको जो छोटी छोटी पानी की बूंदे दिखती है ना टपकते हुए, वो होता है कंडेंसेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, पहले ये आग थी, यहाँ से ये पानी था, फिर इवेपोरेशन बना, यहाँ क्या हुआ, कौन सी प्रोसेस हुई, यहाँ इवेपोरेशन हुई, ठीक है, उसके बाद यहाँ जो भाप थी फिर वो गई, तो यहाँ जो प्रोसेस हुई वो हुई कंडेंसेशन, ठीक है, ये हुआ, हिंदी में कहेंगे इसे संघनन, और इसे शायद वाष्पीकरण, ठीक है, समझ आ गया आपको, मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है, आप चाहो तो ये डायग्राम बना लो, ठीक है। चलो फटाफट आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग इसे भी नोट डाउन कर लेंगे, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट समझा देती हूँ फटाफट। अब देखो यहाँ क्या है, जो वो वाला था वो चैप्टर नंबर 8 से था, ठीक है, जो वाला क्वेश्चन था ना कि ये फिर क्या होगा, कि ये वो मतलब इवेपोरेशन की प्रोसेस है कंडेंसेशन के, तो वो था आपका चैप्टर नंबर 8 से क्वेश्चन, ठीक है। अब ये वाला है आपका चैप्टर नंबर 7 से, टेम्परेचर एंड मेजरमेंट नाम है उसका ना। अब देखिए व्हेन ठीक है, क्या हुआ कि व्हेन वाटर इज कुक्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट चेंज इनटू, फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में, आइस में, वाटर वेपर्स में, या क्लाउड में, तो वो चेंज हो जाएगा आइस में, क्योंकि तब तक तो एकदम जम जाएगा ना, ठीक है। चलो फटाफट इसे भी आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट जानते हैं इसका भी आंसर, आप क्वेश्चन पढ़ लिया कीजिए इतनी देर में, ठीक है। अब मैं आपको समझा देती हूँ, विच मेथड इज यूज टू सब्ट्रैक्ट पेबल्स फ्रॉम सैंड, जो पेबल्स यानी जो वो छोटे छोटे क्या कहते हैं इसको, मार्बल्स, मार्बल्स होते हैं ना, उनको हम कैसे सैंड से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, और ये है आपका चैप्टर नंबर 9 से क्वेश्चन, ठीक है, मेथड सब्ट्रैक्शन वाला था नहीं, उसी में से। चलो बताओ फटाफट, फिल्टरेशन, विनोइंग, हैंड पिकिंग या सीविंग, इसका सही आंसर है सीविंग, आप छान कर आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आप इसे भी नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलो फटाफट इसे भी करो। जो आपने पढ़ा होगा कि ये ऐसे कि जो पूरा वो होता है ना, सी सी पूरे समुद्र में से आप सॉल्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो आपने पढ़ा है कि कैसे निकाल सकते हैं, तो वही है इसमें, आपको बताना है क्या करना, कौन सी मेथड हम अपनाएंगे कि जो सी वाटर में से सॉल्ट है वो अलग हो जाए, और आपको यानी जो कर रहे हैं उन्हें मिल जाए, ठीक है। हैंड पिकिंग करेंगे वो लोग, डिकेंटेशन करेंगे,
या इवेपोरेशन करेंगे या सीविंग करेंगे। हैंड पिकिंग यानी हस्तचयन करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन इसमें नहीं लगेगा। इसका सही आंसर है इवेपोरेशन। ठीक है, वो लोग सबसे पहले ऐसे, ये पूरा समुंदर है, ठीक है, यहाँ इन लोगों ने ऐसे थोड़ा सा ऐसे बना दी बाउंड्री की तरह, और फिर धूप है वो लगेगी तो इवेपोरेशन होगा, और जो पानी है वो उड़ जाएगा और सिर्फ सॉल्ट सॉल्ट यहाँ रहेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? फटाफट इसे भी नोट डाउन कर लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फटाफट फटाफट आप इसे पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसके करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, एक स्टूडेंट को एक मिक्सचर मिला है, एक स्टूडेंट को एक मिक्सचर मिला है जिसमें है चॉक पाउडर, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब इसको इन सबको अलग करना है। क्या करे, कौन सी प्रोसेस अपनाएगा? ये तीनों के तीनों अलग अलग हो जाएंगे। इसका सही आंसर है बी। पहले वो फिल्टर करेगा, उसके बाद वो इवेपोरेशन करेगा। फिल्टर क्यों करेगा कि आपने जो हमारा 5th में जो चैप्टर था, एक चैप्टर नंबर 7 करके एक्सपेरिमेंट ऐसा उसका नाम था, तो उसी में बताया था ना कि चॉक पाउडर मतलब मिलता नहीं है उसमें, ऊपर ऊपर वो तैरता रहता है। तो जब हम उसे फिल्टर कर देंगे, चॉक पाउडर अलग हो जाएगा, और जैसे हम समुद्र में से सॉल्ट अलग करते हैं वैसे इसे भी छोड़ देंगे तो उस वाटर में से सॉल्ट अलग हो जाएगा। तो यानी ये फिल्ट्रेशन और इवेपोरेशन करेंगे तो ये तीनों के तीनों अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट देखिए और उसको करिए। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया भी है। चलो देखो, एक निडल है, मैग्नेटिक कंपास, जब वो रेस्ट पे अलोंग होगी तो कौन से डायरेक्शन में जाएगी? सिंपल है आंसर, नॉर्थ साउथ में जाएगी वो। ठीक है, चलो अब आप इनको नोट डाउन कर लो और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। चलिए इसको करें फटाफट से। ये जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका चैप्टर नंबर 7 में से, और जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपका चैप्टर नंबर 7 में से है, और जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था चैप्टर नंबर 4 से, निडल वाला जो क्वेश्चन था, और जो क्वेश्चन नंबर 9 था स्टूडेंट मिक्सचर वाला वो था आपका चैप्टर नंबर 8 से, और ये मार्बल्स वाला तो मैंने आपको बताया था ना। चलो इसका आप आंसर बताओ। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर थर्मामीटर? सिंपल आंसर है थर्मामीटर। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, सिंपल है केल्विन। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर जो आपको अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं आपके क्वेश्चन का पक्का आंसर करूंगी। और जो जो परीक्षा होती है उसे आप कभी भी एकदम वो बोझ की तरह मत लीजिएगा, डरा मत कीजिएगा उससे, आप उसको एक फेस्टिवल की तरह मनाइएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।